मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियोज़ का सिलसिला कुछ दिनों से रुका हुआ है क्योंकि मेलों का सीज़न है और कुछ मामलात थे जिसकी वजह से हाज़िर नहीं हो सके। तो पिछली वीडियोज़ पर काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया है कि घोड़े का मुंह कैसे बनाना चाहिए, कैज़ा। हालांकि कैज़े पे हमने वीडियो बनाई है लेकिन फिर भी उनका ये इसरार है कि कैज़ा कैसे देना चाहिए। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि घोड़े का मुंह धोना कैसे चाहिए। आप एक बाल्टी लें पानी की और गिलास लें, घोड़े का मुंह खुलवाएं और इसके मुंह में सही छट्टे से पानी मारें ताकि जो पीछे घास वगैरह कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो बाहर आ जाए। बिल्कुल जब अच्छी तरह घोड़े का मुंह साफ़ हो जाए, या आप पाइप के ज़रिए भी कर सकते हैं कि आप पाइप, ये मोटर वाला पाइप घोड़े के मुंह में दे दें। घास वगैरह बिल्कुल साफ़ करना चाहिए, घोड़े के मुंह में घास नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नमक लगाने का तरीका है वो यहाँ कल्ले में नमक लगाना चाहिए अंदर की तरफ, ये घोड़े की बाछ में, कल्ले में। अच्छा, कुछ दोस्तों का इसरार है कि नमक लगाना नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि नमक लगाना चाहिए। तो इस पे भी आज मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं कि नमक लगाना क्यों ज़रूरी है और लगाया किस लिए जाता है। लगाते तो सभी हैं लेकिन शायद सारे दोस्तों को इस बात का इल्म ना हो। जानते भी होंगे, ये भी नहीं कह सकते कि किसी को पता नहीं। हमारे बगैर जो तजर्बाकार पुराने लोग हैं उनको पता भी है, जानते भी हैं। इसकी जो वजह है ना नमक लगाने की, कि नमक लगाया क्यों जाता है, तो दोस्तान ग्रामी, आपने तजर्बा किया हुआ होगा कि मज़दूरों के हाथ सख्त हो जाते हैं जब वो हाथ में कोई चीज़ पकड़ते हैं, कस्सी पकड़ते हैं, कोई बेलचा वगैरह पकड़ते हैं और चीज़ पकड़ते हैं, पकड़ते पकड़ते उनके हाथ सख्त हो जाते हैं। ये जो ऊपर के टिश्यूज़ हैं ये मुर्दा होकर सख्त हो जाते हैं। हालांकि इतने सख्त हो जाते हैं कि उन पे अगर आप अंगारा भी रख दें तो जल्दी तो पता नहीं चलता उनको, वो जलेगा तो नीचे फिर उसके सेंक आएगा। तो ये चीज़ सख्त हो जाती है। घोड़े का भी लगाम जब मुंह में हम इसे लगाते हैं तो ये एक जगह पे लग के ये घोड़े का मुंह सख्त हो जाता है और ये जो इसके जिल्द के ऊपर वाले टिश्यू हैं ये मुर्दा होकर सख्त हो जाते हैं। तो नमक लगाने का सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि इसको नमक लगाने से नमक इसको हीट देता है, दोबारा खून की रवानी बहाल होती है और घोड़ों के मुंह सख्त नहीं होते, उनमें चंडियाँ वगैरह नहीं बनती, सख्त नहीं होते, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो मुर्दा नहीं होते। तो इसलिए नमक लगाया जाता है। इसके अलावा अगर घोड़े का मुंह ज़ख्मी हो जाए तो फिर भी नमक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि घोड़ों के अंदर अगर कल्ले के अंदर हाथ ले जाए तो उसमें छोटी छोटियाँ बेर जितनी, बेर के बराबर चंडियाँ होती हैं, छोटे छोटे दाना नुमा। तो उसकी वजह ये होती है कि जब लगाम का कांटा उसमें लगता है घोड़े के मुंह में, वो निकल आता है, सुराख दोबारा बंद हो जाता है, तो वो अंदर से पीप बन जाती है। पीप बनती है तो वो घोड़े को तकलीफ़ होती है। जब वहाँ पे लगाम टकराता है तो घोड़ा और ज़ोर लगाता है, मुंह को बंद कर लेता है उस दर्द की वजह से। फिर उसका इलाज अगर पहले बनी हुई हों चंडियाँ वगैरह तो भी नमक के रगड़ने से, लगाने से ख़त्म हो जाती हैं। वैसे जब ज़ख्मी हो घोड़ा तो ज़रूर नमक लगाएं, क्योंकि ज़ख्मी घोड़े को आप नमक लगाएंगे तो उसका जो ज़ख़म का मुंह होगा वो बंद नहीं होगा और उसमें अंदर पीप वगैरह नहीं पड़ेगी। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है नमक लगाना। इसके अलावा जब घोड़ा वापस आता है, काम देते हैं हम घोड़े को,
पसीना खारिज होता है, उसके नमकियात ज़ाय होते हैं, उसका बीपी लो होता है। जब वापस आता है तो थोड़ा बहुत नमक लेकर एक आध चम्मच उसके तालू से लगा दिया करें, ताकि उसका बीपी फ़ौरन अपनी जगह पे आ जाए, कंट्रोल हो जाए। तो ये तो था इसका नमक का लगाने की वजह, या इसका सबब, या इसका फ़ायदा या नुकसान। अब रही बात कैज़े की, तो घोड़े का मुंह अच्छी तरह साफ़ करें, साफ़ करके नमक लगाएं। नमक लगा के घोड़े को पुश्त पे बांध दें, ऊपर फराकी लगा दें, या फिर शाखत डाल लें पीछे दुम में, दुमची भी इसे कहते हैं, शाखत डाल के उसके साथ लगाम बांध दें और ऊपर फराकी कस दें। पहल घोड़े को ढीला ढीला कैज़ा दें, यकदम सख्त कैज़ा देंगे तो घोड़ा घबरा कर उल्टा गिरेगा, खड़ा होगा, उल्टा गिरेगा। अगर ज़्यादा देर भी आप कैज़ा देंगे तो उससे भी घोड़े तंग आते हैं और जंप करते हैं, जंप करके उल्टा गिरते हैं पीछे पीठ के बल, तो वहाँ नुकसान का अंदेशा भी है। घोड़ों के रीढ़ की हड्डी क्रैक हो जाती है, मनका वगैरह और मसाइल पैदा होते हैं। तो 10 मिनट से स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा देर कैज़ा नहीं देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आप बहुत करें तो दिन में 3 मरतबा कर सकते हैं, 3 मरतबा कर दें, 4 मरतबा कर दें, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा कैज़ा ना दें। अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़े कैज़े में खड़ा होना और पीछे जा गिरना, अक्सर घोड़े ये करते हैं। उसकी यही वजह होती है कि घोड़े कैज़े में जब तंग आ जाते हैं, उनके ये जो पट्ठे हैं ये सुन हो जाते हैं, तो वो खड़े होते हैं, सर तो आगे खींच नहीं सकते, खड़े होकर पीठ के बल गिरते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देर कैज़ा नहीं देना चाहिए। दूसरी बात कि घोड़े का मुंह बराबर होना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया कि घोड़े लाइन क्यों आउट करते हैं नेज़ाबाजी की, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जब ज़्यादा ज़ोर से दबाकर नेज़ा मारा जाए किले में, तो भी घोड़े से भी घबराहट करते हैं, घबराते हैं घोड़े, और वो कोशिश करते हैं कि किले से बच जाए। अगर घोड़े के किसी हाथ पाँव में कोई दर्द है, मसलन इस दाएं हाथ में दर्द है या दाएं पाँव में दर्द है, तो जब किले के करीब आदमी जाता है, थोड़ा सा इस दाएं पाँव पे वज़न डालता है घोड़े के, जब इस दाएं पाँव पे वज़न आता है तो घोड़े नीचे की तरफ हटते हैं, किले से दूर हो जाते हैं। तीसरी वजह कि घोड़े का अगर मुंह बराबर न हो, मसलन एक कल्ला सख्त है, एक कल्ला नरम है, जब हम उसको ऊपर उठाते हैं तो जो कल्ला उसका नरम होता है, चाहे बायां हो चाहे दायां हो, अक्सरियत ये देखा गया है कि दायां कल्ला जो होता है वो घोड़े का सख्त होता है और बायां नरम होता है। उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि अगर साइस ने भी पकड़ा तो उसी तरफ से पकड़ा, हम भी सवार भी उसी तरफ से हुए, उतरे भी उसी तरफ से, तो इस वजह से फ़र्क होता है। तो जब हम घोड़े का सर ऊपर उठाते हैं तो जो कल्ला उसका नरम होता है, घोड़ा उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है। चाहे दायां सख्त हो तो दाएं तरफ नरम हो तो दाएं तरफ जाते हैं, बायां नरम हो तो बाएं तरफ जाते हैं। तो घोड़े का मुंह बराबर होना चाहिए, इसको कल्ले पे, दोनों कल्लों पे बराबर करें, बराबर वज़न डाले, घोड़ा सीधा चले, बिल्कुल कोई उसमें टेढ़ापन ना हो, तो इंशाल्लाह उसकी लाइनिंग भी ठीक होगी। घोड़ा अगर मुंह पे बराबर होगा तो उसके पाँव भी बराबर होंगे, वो उसकी जो वो लाइन है वो भी सीधी होगी। अगर मुंह पे उसके फ़र्क होगा, नरम होगा और एक सख्त होगा, तो वो लाजमी उसमें भी लाइन में भी करेगा। तो अब कैसे किया जाए, घोड़े को मुंह पे बराबर कैसे किया जाए? एक कल्ला नरम है, एक सख्त है, तो इसका तरीका तो यही है ना कि या नरम को सख्त किया जाए ताकि उसके बराबर हो, घोड़ा बराबर टेक ले, या सख्त को नरम किया जाए तो घोड़ा मुंह पे बराबर हो। तो जो सख्त होता है उसको नरम करना आसान है और नरम को सख्त करना ज़रा मुश्किल काम है। वैसे लोग लगा देते हैं, जो उसका कल्ला नरम हो उस पर सुलेशन टेप लगा दी, घोड़े के कल्ले में सफ़ेद फटकड़ी पीस कर वो रख दी,
उससे भी घोड़े मुंह पे सख्त हो जाते हैं। जो कल्ला उसका ज़्यादा नरम हो, उस पर फटकड़ी आप लगाएं सफ़ेद, तो उसका कल्ला इंशाल्लाह सख्त हो जाएगा और वो बराबर टेक लेगा। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो बाएं कल्ले पे टेप लपेट दें, बंद कर दें उसको। दाएं कल्ले पे नमक भी लगाएं और उसको पकड़ के कर भी रखें। जब घोड़ा टेक दे तो इसको एक भाग को ऐसे करें, जब मुंह खोले तो ढीला छोड़ दें। फिर जब टेक लेने लगे, सख्ती पे आए, तो फिर आप इसको ऐसे करें, मुंह खोलेगा, जब मुंह खोले तो उसको ढीला छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ये मुंह पे बराबर आ जाएगा, हो जाएगा, तो उसकी लाइन भी ठीक होगी। दूसरी बात कि घोड़े का लगाम कल्ले के साथ लगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो कि अगर वो बाज को ऊपर उठाए तो उसको सांस दे सके, रिलीफ उसको मिल सके। बाकी कल्ले के साथ लगा हुआ होना चाहिए। अगर किसी मौके पे आप किसी मेले में हैं, कोई ऐसा घोड़ा है जिसके कल्ले बराबर नहीं हैं और आपने दौड़ाना भी है और आप उसके कल्ले बराबर भी नहीं कर सकते, तो उसका ये तरीका है कि इसका लगाम नीचे कर दें, कल्ले से 1.5-2 अंगल या 1 अंगल नीचे करके, या ये जो सिर दुआल वाली कड़ियाँ हैं इनको बांध दें ताकि कल्ले में लगाम जाए भी ना। जब कल्ले में नहीं जाएगा तो भी घोड़ा सीधा दौड़ेगा। कल्ले से नीचे आएगा लगाम, इसकी चबाड़ पे उसका वज़न होगा लगाम का, तो ये इंशाल्लाह सीधा जाएगा। वैसे आम रूटीन में इसके कल्ले को बराबर करना चाहिए। आप चलते हुए भी आपको बताता है, घोड़ा हाथ में बताता है कौन सा सख्त है कौन सा नरम है। तो जो सख्त है उसको नरम करने की कोशिश करें और जो नरम है उसको सख्त करने की कोशिश करें ताकि उसको पकड़े, घोड़ा कल्ले को पकड़े। तो उसका एक तरीका ये भी है कि जिस तरफ घोड़ा जाता हो उसी साइड पे, मसलन ये घोड़ा खड़ा है ना, बाएं तरफ जाता है, तो इसको इसी बाएं चक्कर पे अंदर वाला कल्ला पकड़कर बाएं चक्कर पे इसको कम से कम आप 50 चक्कर दें और आखिर पे इस चक्कर पे, दाएं चक्कर पे 15-20 चक्कर दें। इंशाल्लाह 2-3 दिन में घोड़ा बराबर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह अब राब्ता कायम रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।